प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, समतलीय बलों के संतुलन हेतु व्यापक प्रतिबंध। तो इसका पार्ट है 4 और यूनिट है फर्स्ट। पार्ट थर्ड में हमने एमन थ्योरम आदि के बारे में पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एक समान तार AOB O पर दो सीधे भागों में मोड़ा गया है, जिनके मध्य कोण थीटा है। AO और OB की लंबाई क्रमशः स्मॉल a और b है। तो सिरे A से तार को लटकाने पर OB क्षैतिज रहता हो तो सिद्ध करना है कि cos थीटा इक्वल टू b² a ब्रैकेट में a प्लस 2b। तो a यूनिफॉर्म वायर AOB इज bent at O into two straight portions inclined at an angle theta, OA and OB being of length small a and small b respectively. If OB is horizontal when the wire is suspended from A, prove that. तो सॉल्यूशन, तार AOB O पर दो सीधे भागों OA और OB में मोड़ा गया है, जहां कोण AOB थीटा और OA इक्वल टू स्मॉल a OB स्मॉल b। ये हमें दे रखा है। तो माना कि तार की लंबाई प्रति इकाई लंबाई का भार स्मॉल w है। तो तार AOB निम्न बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में है। अब डायग्राम में है AOB O पर इसे मोड़ा गया है। A से O स्मॉल a है, O से B स्मॉल b है, और जो AOB के बीच कोण है वो थीटा। तो OA हिस्से का भार, जो OA हिस्सा है उसका भार WA, क्योंकि प्रति इकाई लंबाई का भार W है और उसकी लंबाई कितनी है A, तो इसका भार क्या हो गया WA, जो AO के मध्य बिंदु G1 पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगा है। इसी प्रकार से OB हिस्से का भार WB, जो OB के मध्य बिंदु G2 पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगा है, तथा A पर प्रतिक्रिया कैपिटल R ऊपर की ओर है। जो प्रतिक्रिया है वो नीचे L बिंदु पर लंबवत होगी इसके, तो L पर 90 डिग्री का कोण, क्योंकि प्रथम दो बल समांतर है तथा तार साम्यावस्था में, अतः तीसरा बल R भी उन दोनों के समांतर होगा, अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। माना R की क्रियाशील रेखा OB को L पर तथा G1 से क्षैतिज रेखा को M पर मिलती है। अब G1 पर M पर मिलती है तो नीचे वाला AOB कोण अगर थीटा है तो AG1 MB क्या होगा, कोण थीटा होगा। अब साम्यावस्था के कारण किसी भी बिंदु के सापेक्ष तीनों बलों के आघूर्णों का बीजीय योग 0 होता है। अतः A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, अब देखो A के सापेक्ष जब आघूर्ण लेंगे तो WA क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। WA एंटी क्लॉकवाइज, तो AW डॉट G1M, दूरी कितनी है A से इसकी, क्योंकि हमेशा आघूर्ण क्या आता है, भार इंटू में लंबवत दूरी, तो WA इंटू में G1M, और WB क्या है क्लॉकवाइज, तो माइनस WB और G2L, इसकी लंबवत दूरी G2L इक्वल टू 0। तो W कॉमन लिया, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A इंटू G1M की वैल्यू फाइंड करेंगे। G1M, A G1M में
अब जो हमारे पास G1A है वो इसका आधा हो गया, क्योंकि मध्य बिंदु पर WA लटका हुआ है, तो A/2। G1M हमें ज्ञात करना है बटे में AG1, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे करण। आधार बटे करण क्या होता है, कोस थीटा। और G1M, AG1 क्या है, A/2 है, तो G1M इक्वल टू आ जाएगा A/2 कोस थीटा। तो G1M आ गया A/2 कोस थीटा। अब माइनस B, G2L का मान भी इसी प्रकार से फाइंड कर लेंगे, वो क्या आएगा, B/2 माइनस A कोस थीटा इक्वल टू 0। या दोनों में सबसे पहले A²/2 कोस थीटा माइनस B²/2 प्लस AB कोस थीटा इक्वल टू 0। अब B²/2 को राइट हैंड साइड में लेंगे और उन दोनों में क्या है, कोस थीटा कॉमन है, तो कोस थीटा को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, A²/2 प्लस AB कोस थीटा कोस थीटा। अब बटे में क्या है, दोनों के लघुत्तम 2 आ जाएगा, तो ऊपर इधर तो आ जाएगा A² प्लस 2AB बटे में 2 इंटू में कोस थीटा बराबर B²/2। यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा B² बटे 2 और इंटू में 2 बटे में A² प्लस 2AB। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, B² बटे में A² प्लस 2AB। और नीचे कॉमन क्या आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, तो B² बटे में A ब्रैकेट में A प्लस 2B। ये कोस थीटा की वैल्यू हमें यही फाइंड करनी थी। एग्जाम्पल 6, समान भार P दो डोरियों ACP और BCP द्वारा लटकाए जाते हैं। डोरियां एक चिकनी खूंटी C के ऊपर से जाती है जो एक भारी दंड AB के सिरों पर बंधी है। यदि दंड का भार W हो और उसका गुरुत्व केंद्र A से स्मॉल a तथा B से स्मॉल b दूरी पर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AB क्षैतिज के साथ निम्न कोण बनाती। तो इक्वल वेट्स P and P are attached to two strings ACP and BCP passing over a smooth peg C. AB is a heavy beam of weight W whose center of gravity is FT from A and B FT. So that AB is inclined to the horizon at an angle. तो tan इनवर्स ब्रैकेट में A माइनस B बटे में A प्लस B इंटू में tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स W बटे में 2P। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लिया कि AB दी गई दंड है जिसके सिरों पर ACP और BCP, ACP और BCP डोरियां बंधी है। डोरियों के दूसरे सिरों पर भार P बांधे गए हैं जो एक खूंटी C के ऊपर से गुजरती है। क्योंकि खूंटी चिकनी है इसलिए प्रत्येक डोरी में तनाव P के बराबर होगा। दंड निम्न तीन बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में है। तो किस किस के, सबसे पहले तो डोरी ACP में ACP, क्योंकि दो डोरियां बंधी हुई है ACP और BCP, तो ACP में तनाव P जो AC के अनुदिश है और डोरी BCP में तनाव P जो BC के अनुदिश है तथा थर्ड दंड का भार W उसके गुरुत्व केंद्र G पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्रिया रेखा एवं साम्यावस्था के कारण उपरोक्त तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलेंगे। अतः W की क्रिया रेखा भी C से गुजरेगी। पुनः तनाव P का परिणामी W से संतुलित होगा। अतः W की क्रिया रेखा कोण ACB को समद्विभाजित करेगी। जो W की क्रिया रेखा है वो ACB को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। माना कोण ACG। अब देखो कोण
ए सी जी और बी सी जी, क्योंकि जो डब्ल्यू की क्रिया रेखा है वो कोण सी को समद्विभाजित करती है। तो अगर ए सी जी कोण अल्फा है तो कोण बी सी जी भी कितना होगा, अल्फा ही होगा। इसलिए डब्ल्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2p डॉट पी कोस टू अल्फा। हाँ, तो इसमें कौन सा फार्मूला लग गया, दो बल है हमारे पास P और Q, तो उनका परिणामी R हो तो फार्मूला होता है अगर कोण उनके बीच में कितना हो, अल्फा, तो आर स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। तो वही फार्मूला लग गया। परिणामी क्या इनका W है, तो W की स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2p डॉट p कोस अल्फा कोस टू अल्फा, या डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 2p² कॉमन आ गया, 1 प्लस कोस टू अल्फा इक्वल टू 4p² कोस स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस कोस टू अल्फा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा, और 2 इंटू 2 4p² कोस स्क्वायर अल्फा, तो कोस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा कोस टू अल्फा, ये कोस टू अल्फा डब्ल्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4p² कोस स्क्वायर अल्फा, तो कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर बटे में 4p², दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो कोस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू बटे में 2p, या साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा होता है, तो साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू बटे में 2p, इक्वेशन फर्स्ट। यदि दंड क्षैतिज के साथ कोण थीटा बनाती हो तो कोण सी जी वी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये जो ए बी दंड है वो क्षैतिज से कितना कोण बना रही है, थीटा, तो जो W के पास में कोण बनेगा वो क्या होगा, 90, और इसके ऊपर वाला ए सी डब्ल्यू कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो जो सी जी भी होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा शीर्ष अभिमुख कोण से। तो यही बताया कोण सी जी भी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो त्रिभुज ए बी सी में एम एन परिमेय से, ए सी बी में एम एन परिमेय से ये जो अंदर वाला कोण है वो 90 माइनस थीटा आ गया, और ऊपर के दोनों कोण दे ही रखे हैं। तो सबसे पहले तो स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी ब्रैकेट में कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए कोट अल्फा माइनस बी कोट अल्फा, ये हमने एम एन थ्योरम लगा दी है। या ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू टेन थीटा, 90 माइनस क्या होता है, कोट टेन थीटा होता है, इक्वल टू दोनों में कॉमन है कोट अल्फा, ब्रैकेट में क्या आएगा, ए माइनस बी, तो टेन थीटा इक्वल टू ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी इंटू में कोट को हमने किस में चेंज कर दिया, टेन में, टेन 90 माइनस अल्फा, या ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी 10 और पाई बटे 2 माइनस अल्फा, जो इक्वेशन फर्स्ट है वहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स डब्ल्यू बटे में 2p, समीकरण फर्स्ट से। तो अतः टेन थीटा इक्वल टू ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी 10 ब्रैकेट में साइन इनवर्स डब्ल्यू बटे में 2p, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी 10 ब्रैकेट में साइन इनवर्स डब्ल्यू बटे में 2p, यही सिद्ध करना था। तो सबसे पहले तो क्या किया था हमने, ए बी डोरी ये दंड है, तो इसको ए सिरे से तो एक डोरी से बांधा गया ए सी पी से, और बी सिरे से बांधा गया है बी सी पी से, और जो दंड का भार है वो जी बिंदु पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, और इसकी क्रियाशील रेखा बिंदु सी के कोण को समद्विभाजित कर रही है, और साम्यावस्था के कारण तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और इसमें कौन सा फार्मूला लग गया, दो बल अगर एक बिंदु पर, दो बल P और Q एक ही बिंदु पर लगे हो तो उनका परिणामी R
निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 2pq कोस 2 अल्फ़ा से वो फार्मूला लगाया, यहाँ से कोस अल्फ़ा का मान फाइंड किया, फिर साइन अल्फ़ा फाइंड किया, mn थ्योरम लगा दी और वहाँ से हमारे पास tan थीटा आ गया, वैल्यू पुट की और ये तो आपको जो समझाया गए हैं दो ये आप इन्हें अच्छे से समझें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसको सॉल्व करें। तो एक छड़ जिसका घूर्णन केंद्र उसे ए तथा बी लंबाई के दो भागों में विभाजित करता है। स्मॉल आर त्रिज्या के एक चिकने गोले के अंदर पूर्णतः रखी हुई है। यदि साम्यावस्था में छड़ का क्षैतिज से झुकाव थीटा हो तो सिद्ध करना है ए साइन थीटा इक्वल टू बी माइनस ए बटे में 2 अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस ए बी। और इसका बी पार्ट है टेन थीटा इक्वल टू बी माइनस ए बटे में बी प्लस ए इंटू में टेन अल्फ़ा, जहाँ छड़ गोले के केंद्र पर कोण 2 अल्फ़ा अंतरित करती है। तो ए रोड रेस्ट्स होली विद इन ए स्मूथ हेमिस्फेरिकल wall of radius small r. Its center of gravity dividing the rod into two portions A and B, so that if theta be the inclination of the rod to the horizon in the position of equilibrium, then ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें।